हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को निपटाने वाले हैं। बच्चों, आपको अदर सब्जेक्ट के चक्कर में हिंदी को नहीं भूलना है, हिंदी पर भी हमें उतना ही फोकस करना है बच्चों, क्योंकि आपका हिंदी जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर को बूस्ट करने में, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में इसका अहम रोल होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक ही फ्रेम के अंदर सारे व्याकरण के टॉपिक को निपटाते हैं। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, ठीक, जिनमें आज हम 5 टॉपिक को देखेंगे। इन पर ज्यादा वक्त नहीं देना है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो दिन आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि छोटे होते हैं लेकिन सभी ये 2-2 नंबर के होते हैं। बात करें तो पहला टॉपिक है लोकोक्तियां व मुहावरे। ठीक, ये टॉपिक बच्चों ये भी 2 मार्क का होगा। और शब्द, हम जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर बोले तो शब्द युग्म, ये भी 2 नंबर का होगा। और तीसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो है बच्चों जिसे अपन पर्यायवाची बोलते हैं, ये भी 2 नंबर का होगा। और नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश कहते हैं, तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक है वाक्यों का शुद्धिकरण। ठीक, यानी जो वाक्य में एरर होंगे उनको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो ये सब मिला करके बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर में, ठीक, ये बच्चों 10 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आज इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाहर आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक फिक्स होते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोकोक्तियों से शुरुआत करेंगे बच्चों, लोकोक्तियां व मुहावरे। ठीक, सबसे पहले लोकोक्तियां व मुहावरे। तो इनमें पहला है हवा से बातें करना। ठीक, हवा से बातें करना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें पूछेगा कि भाई आपके 2 से 4 मतलब 4 या 5 दिए रहते हैं, उनमें एक ही करना होता है और आपको कहेगा कि भाई इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए। तो हवा से बातें करना, भाई जिस भी स्टूडेंट ने अर्थ लिखना सीख लिया तो समझ लो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बच्चों इसका अर्थ क्या होगा, हवा से बातें करने का मतलब है कि तीव्र गति, ठीक है ना, तीव्र गति से चलना, तीव्र गति से चलना। तीव्र गति से चलना मतलब हवा से बातें करना। जैसे राम मोटरसाइकिल इतनी तेजी से लेकर के चलता है कि उसे देखकर बस एक ही बात मुंह से निकलती है, भाई ये तो हवा से बातें कर रहा है। बोलते ना कि आजकल बहुत हवा में उड़ रहे हो। हवा में उड़ने का मतलब क्या है, बहुत ही तीव्र गति से चलना। ठीक, जैसे अगर कहा जाए महेश घोड़े से इतनी रफ्तार से चल रहा है जैसे मानो वो हवा से बातें कर रहा हो। हवा से बातें करने का मतलब भाई स्पीड बहुत ज्यादा होना। क्लियर हो गया बच्चों, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, जितने आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों उनको हमने सबको रखा है, परेशान नहीं होना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। ठीक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं मतलब ये है भाई जो चीज जैसे आंखों से देखा गया हो, अब उसके लिए तो आपको कोई प्रमाण कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई जैसे कि एक चोर राम के घर में ताला तोड़कर घुस रहा था और राम ने देख लिया, राम ने देख लिया और चोर भाई झूठ बोलने लगा, तो राम कहता है कि भाई मैंने तो स्वयं देखा। अब यहां पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, जब मैंने खुद देख लिया चोरी करते हुए तो क्या जरूरत है कि मैं तुमको सबूत दूं, है ना। तो वो चीज होता है कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अर्थ ही सब कुछ होता है, अगर आपने अर्थ भी लिख दिया वाक्य प्रयोग भी नहीं लिखा तब भी 1 नंबर मिल जाएगा, इसकी खास बात यही होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ये भाई आपने बहुत अक्सर गांव देश में, ये हमारे जो पूर्वज है ना
उनके मुख से अक्सर ये सुनते हैं, या कोई भी बोलता है भाई मुहावरे लोकोक्तियां ऐसी हैं जो ये हमेशा सदियों से चली आ रही है, ये हमेशा चलेंगे, ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में होती रहती हैं कि मुहावरा निकल ही आता है। तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब बिल्कुल अनपढ़, ठीक, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल इसलिए जुड़ा है कि भाई एकदम से, ठीक, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, ठीक। जैसे क्या है, महेश अंगूठा छाप है, ठीक, या दिनेश अंगूठा छाप है, मतलब उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, उसके लिए तो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। भाई कुछ भी उसे दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा के दे दो, कुछ भी करो कि ये लिख देखो, पढ़ो, ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ये क्या है, तो उसके लिए तो भाई काला अक्षर भैंस के बराबर है ना। तो उसके लिए यही होगा, भाई सब चीज ऊपर से गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों बिल्कुल अनपढ़, मतलब एकदम से अनपढ़, इतना याद रखना, ठीक। ये हो जा है, मतलब होता है काला अक्षर भैंस बराबर। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अगला है गले का हार बनना। गले का हार बनना, ठीक, गले का हार बनने से मतलब क्या है भाई, गले में हमारे हार जब होता है तो वो हमारे पास ऑल टाइम होता है, यानी हमेशा हमारे गले से क्या है, लटका हुआ है। इसका मतलब है कि वो क्या है, यानी हमारे नजदीक रहना, ठीक। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों हमारे निकट रहना, ठीक, अत्यधिक पास रहना लिख सकते हैं, अत्यधिक पास रहना, ठीक। अत्यधिक पास रहना का मतलब हमारे सबसे क्लोज रहना, ठीक। जैसे अगर कह ले भाई क्या है, जैसे हम बात करें कि श्याम, ठीक, हमारे गले का हार है, यानी श्याम हमारा ऐसा मित्र है जो ऑल टाइम हमारे साथ होता है। जिस तरह से गले में हार होता है उसी तरह से श्याम हमारे क्या है, सबसे निकट है। तो वाक्य प्रयोग में तो आप कुछ भी बना सकते हो ना, ठीक। जैसे राम और श्याम की दोस्ती इतनी गहरी है कि श्याम यही बोलता है कि भाई राम तो हमारे गले का हार है, ठीक, ये चीज होता है। चलिए अगला है बच्चों का वर्षा जब किसे सुखाने, ठीक। ये सब ऐसे हैं जो आपके विगत ईयर में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए बच्चों इनको हमने रखा है, ठीक। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, देखिए इस अगर हम बात करें इन शब्दों में जो ये आपका है, ठीक, इनमें ही पूरा का पूरा सेंस छिपा है। का वर्षा यानी बरसने का क्या फायदा जब कृषि सुखाने, जब खेती ही सूख जाए, ठीक, यानी ऐसी बरसात का क्या मतलब जब खेती ही सूख जाए। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि समय निकल जाने पर, इसका अर्थ लिखेंगे हम, इसका अर्थ होगा कि समय निकल जाने पर मूल्यवान वस्तु का मोल ना होना, ठीक। समय बीत जाने पर वस्तु का मोल ना होना, वस्तु का मोल ना होना, ठीक। भाई अगर समय ही बीत गया है, जैसे कहते हैं ना कि भाई क्या है, जैसे हम बोल दें कि कोई भी लड़का है, ठीक, उसके मान लेते हैं पिताजी बीमार हैं और बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, ठीक, और उसके बाद वो दिन प्रतिदिन, ठीक, इधर उधर चक्कर काट रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, बहुत सारे अस्पतालों में घूम रहा है, और उसके बाद उसे कोई भी वहां पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सही से इलाज नहीं हो पाता है, सरकारी तरफ से भी कुछ नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वही चीज है कि तमाम प्रकार के डॉक्टर दवा लेकर के उसके पास पहुंच आए। इसका मतलब क्या है भाई, जब वो मर गए हैं तो अब ऐसी दवाओं का क्या फायदा है ना। जब वही कहते हैं ना कि जख्म ही भर गया तो मरहम का क्या फायदा, ठीक ना। जख्म भर गया तो मरहम का क्या करोगे, क्या करोगे उस मरहम का, ठीक। तो ये चीज होता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती ही सूख गई तो बरसात का कोई मतलब नहीं, चाहे भी जितनी बारिश हो खेती ही खत्म हो गई। वही चीज होता है कि समय बीत जाने पर वस्तु का मोल ना होना, ठीक। जैसे हम लिख सकते हैं ना, हमने बोला ना कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सूरज, ठीक, सूरज अपने बीमार पिताजी के इलाज कराने के लिए महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रहा था। जब उसके पिता मर गए तब डॉक्टर उसके पास दवा लेकर के
पहुंचे। तो वही चीज होता है कि भाई वो मर गए हैं तो ऐसी दवा का क्या फायदा है। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो बच्चों कर लीजिए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कर लीजिए जरूर। चलिए, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक, हमने बच्चों कम से कम ये मैं आपके ये मिनिमम 10 रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देख लेते हैं। ठीक, चलिए, पहला नहीं बल्कि ये छठा है कि पानी पानी होना। पानी पानी का मतलब क्या होता है कि सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई, है ना, गाना सुना होगा बच्चों। तो पानी पानी होने का मतलब है शर्म से क्या हो जाना, लज्जित हो जाना। यानी सीधी सी बात कर लें, एकदम लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक, शर्मिंदा होना या लज्जित हो जाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित हो जाना। ठीक, लज्जित हो जाना, लज्जित हो जाना। ठीक, इसको हमने पहले भी बताया था, एक हमने एग्जांपल भी दिया था। ठीक है ना, जैसे एक लड़की होती है, मान लेते हैं सीमा, सीमा नाम की कोई लड़की है। बुरा मत मानिएगा बच्चों अगर इसी में कोई सीमा नाम की हो ना, नहीं बोल रहे हैं कि सर जी हमारे ऊपर ही एग्जांपल दे दिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सीमा एक लड़की, सीमा क्या है, एक लड़के के साथ घूम रही होती है और सीमा के भाई ने लड़के के साथ उसे देख लिया, और जैसे ही सीमा की नजर अपने भाई के ऊपर पड़ी वो शर्म से पानी पानी हो गई, यानी लज्जित हो गई, शर्मा गई। ये यूं समझिए कि भाई उसे अंदर से ग्लानि होने लगी कि अब आज तो मैं पकड़ी गई। वो क्या हो गई, एकदम से लज्जित हो गई। ठीक, शर्मिंदा हो गई। तो ये चीज होता है लज्जित होना। ठीक, या लज्जित हो जाना या शर्मिंदा होना। ठीक बच्चों, देखिए मेन अर्थ ही होता है, बार बार बोल रहे हैं, अर्थ समझ गए तो पूरा का पूरा वाक्य प्रयोग आप चुटकियों में बना सकते हो। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, हाथ पांव मारना। ठीक है ना, हाथ पांव मारना, इसका अर्थ क्या होगा भाई। ठीक, हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारने का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक, अत्यधिक प्रयत्न करना, अत्यधिक अत्यधिक प्रयत्न करना, या प्रयास लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, अत्यधिक प्रयास करना। अब अत्यधिक प्रयास करना का मतलब है, जैसे भी हो सकता है कि आप सबके भी अभी जख्म ना भरे हों, अंदर का जो दर्द है कि इंडिया ने विश्व कप में बहुत हाथ पांव मारे, यानी फाइनल के मैच में बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, वो मैच हार गए। तो ये चीज होता है हाथ पांव मारना, यानी लगातार या बहुत सारा मतलब प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, प्रयास करना, वो चीज होता है। हाथ पांव मारना का मतलब होता है अत्यधिक प्रयास करना। ठीक, जैसे कि भाई जैसे बोलते ना कि राम ने श्याम को देख करके कहा तुम चाहे जितना हाथ पांव मार लो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तो ये चीज होता है कि हाथ पांव मारना का मतलब अत्यधिक प्रयास करना, जो हो सके उतना अपना जोर लगा दो, प्रयास करो। हाथ पांव बोलते ना कि भाई चाहे जितना अब हाथ पांव मार लो, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। वो चीज होता है बच्चों कि हाथ पांव मारना मतलब अत्यधिक प्रयास करना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि पिया चाहे सोई सुहागिन। ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको रखा है। ठीक, देखिए इसमें भी इस तरह के जो होते हैं थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है रसगुल्लों इसी में छुपा है। कह रहा है कि पिया चाहे सोई सुहागिन, पिया चाहे यानी जिसको पिया चाहता है, सोई सुहागिन यानी वही सुहागन है। ठीक, यानी जिसको पिया चाहे वही तो उसकी सुहागन होगी। अब सोई का मतलब सोना वाला नहीं है ना कि ये सोने वाला आप समझ लो, नहीं, पिया जिसको चाहेगा वही तो उसकी सुहागन बन जाएगी, है ना भाई। जिसको पिया चाहेगा उसकी सुहागन दुल्हन वही बनेगी, दूसरा पड़ोसी थोड़ी बन जाएगी। ठीक, तो ये चीज होता है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बच्चों अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों इसे, अधिकारी जिसे चाहे, जिसे चाहे वही योग्य। मतलब जैसे एक समझ लीजिए दफ्तर है ना, कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में भाई जो भी मैनेजमेंट का काम करते हैं
वो जो जिसको सोच लिए समझ लीजिए काम उन्हीं को देना है। तो मतलब ये होता है कि भाई पिया चाहे सोई सुहागिन। जैसे भाई स्कूल में प्रधानाचार्य वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करते हैं, ठीक है ना भाई, वो पसंद कर लीजिए, तो समझ लो वही चीज है। तो यही चीज होता है। इसी तरह हमने बताया कि ऑफिस वगैरह में भी है, ठीक, कि भाई जिनके ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों की नजर है भाई वही वो काम कम कर सकता है, अदरवाइज दूसरा चाहे जितना हाथ पांव मारे। तो इसका मतलब यही है कि अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य, मतलब हो गया पिया चाहे सोई सुहागिन, ठीक, यानी जिसको पिया चाहेगा वही तो उसकी सुहागिन होगी, उसी तरह जिसको अधिकारी चाहेंगे वही तो काम पे होगा, ठीक, ये चीज होता है। अगला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा ये भी आपका मुहावरा है। ये सब लोकोक्तियां कहावत जिसको बोलते हैं ना, लोकोक्तियां वगैरह, वो चीज कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अगर भाई हो गया कि जैसे दिनेश, वैसे दिनेश क्या करता है भाई, दिनेश को प्याज खाने से बड़ा परहेज है। यानी दिनेश हमेशा से कहता था कि मुझे प्याज पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या प्याज से बनी हुई पकौड़ियां बड़े ही मजे में खाता है। तो इसको क्या कहते हैं, दिखावटी परहेज। भाई केवल दिखावे का परहेज है बस, ठीक, तो इसको बोलते हैं दिखावटी परहेज। क्लियर हुआ, दिखावटी परहेज, कि बस दुनिया की नजर में क्या है, वो भाई प्याज नहीं खाता है। वाक्य प्रयोग में हमने बोला ना कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमने बोला वही चीज कि राम को, मतलब राम, श्याम, दिनेश, महेश, कुछ भी लिख दीजिए कि महेश को क्या है, प्याज पसंद नहीं है, लेकिन क्या प्याज से बनी हुई पकौड़ियां, वो पकौड़ी बड़े ही मजे में खाता है। इसका मतलब यही हुआ कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, ठीक, भाई गुड़ तो खा रहा है लेकिन गुलगुला नहीं, भाई गुलगुले से परहेज कर रहा है, ठीक। चलिए तो ये चीज हो गया। अगला है चार चांद लगाना। भाई चार चांद लगाना, ये सब हम अक्सर अपने जीवन में सुनते हैं, बोलते हैं ना भाई कोई भी दोस्त जैसे पार्टी में है, इकट्ठा हुए हैं, ठीक, और उनका कोई ऐसा दोस्त आ जाए जो 4 से 5-6 साल से उनसे मिला ना हो, और जब उनको बुलाए वो कहीं बाहर है और वो आ जाए अचानक से, तो बोलते हैं ना यार तुम तो इस पार्टी में शामिल होकर के आज महफिल में 4 चांद लगा दिए हो, आज तो एकदम उस खुशी को 2 गुना कर दिए हो। तो मतलब क्या है, 4 चांद लगाना का मतलब खुशी को बढ़ा देना, ठीक, 4 चांद लगाना तो मतलब क्या है, आनंद को, ठीक, या सौंदर्य को बढ़ा देना। सौंदर्य यानी सुंदरता को बढ़ा देना, ठीक, बढ़ा देना, सौंदर्य को बढ़ा देना, ठीक। जैसे दिवाली आने पर सबके घरों में दीपक जब जलते हैं तो देखकर मतलब 4 चांद, मतलब दीपक से घर में क्या है, घर की सुंदरता में एक 4 चांद लग जाता है। कहने का मतलब यही है बच्चों कि क्या है, जो सुंदरता है और भी बढ़ जाती है। भाई हमें पता है कोई भी चीज है, घर में कोई सजावट आप कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो वो क्या है, 4 चांद लग जाता है, ठीक। वही चीज होता है कि सौंदर्य को बढ़ा देना, ठीक। वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने बताया ना। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं बच्चों, ये तो हमारा रहा लोकोक्तियां व मुहावरे, ठीक। हमने इसलिए इतना ज्यादा रखा है बच्चों ताकि इनके बाहर का कुछ ना पूछे। इस तरह से 1-2 बार जब लाएंगे इसी तरह की हम मैराथन वीडियो, सब निपटा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक। आप नहीं भी पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा ये सब टॉपिक। चलिए बच्चों अगला टॉपिक अब आते हैं शब्द युग्म, ठीक। हम आते हैं शब्द युग्म में, ठीक। देखिए शब्द युग्म में है कि शब्द युग्म यानी शब्दों के में सूक्ष्म, ठीक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म में कहां से लिख गया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा अंतर, ठीक। दिखने में लगेगा कि भाई क्या है, ये सेम है, लेकिन उनमें अंतर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है अन्य और अन्य, ठीक। अगर देखेंगे पढ़ने में दोनों सेम लग रहे हैं, अन्य और अन्य, अन्न अन्य दोनों एक जैसे हैं, तो इनका क्या मतलब है। अनाज और भोजन, भोजन और अनेक, अनाज और दूसरा, बेकार और दूसरा।
तो ये बच्चों जो अन्न है, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्न का मतलब होता है दूसरा। ठीक, अन्न का मतलब होता है दूसरा। तो इनमें कौन सा विकल्प सही होगा भाई? अनाज। अनाज ये है, ये इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा किसमें है? ये, तो ये हो जाएगा सही। ठीक, सही जो हमारा विकल्प हो जाएगा अनाज और दूसरा। ठीक, हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अनाज और दूसरा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है भवन और भुवन। देखिए, भवन का मतलब होता है घर, भुवन का मतलब संपूर्ण संसार। भुवन का मतलब ये संसार। ठीक, तो विकल्प है घर और धरती, घर और संसार, घर और आकाश, पाताल और घर। तो हमने बताना भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार, घर और संसार। तो ये रहा विकल्प। ठीक, खा, यानी दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बेहद आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है बच्चों, और ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश और अंशु। ठीक, अंश और अंशु। तो अंश का मतलब क्या है? अंशु का मतलब है, विकल्प है बच्चों भाग और सूर्य, भाग और किरण, सूर्य और भाग, भाग और वरुण। तो ये तो कंफ्यूजिंग वाला है, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना। अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब है हिस्सा या भाग। ठीक, और ये अंशु का मतलब होता है किरण। ठीक, तो अंश भाई हिस्सा और किरण, भाग और सूर्य ये होगा नहीं, सूर्य और भाग ये होगा नहीं, भाग और वरुण होगा नहीं, भाग और किरण। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों खा हो जाएगा, यानी भाग और किरण। ठीक, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला है कुल और कुल। ठीक, कुल और कुल, इसमें अगर हम बात करें तो कुल का मतलब होता है बच्चों, कुल का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि भाई हमारा कुल है, ये इस जाति का कुल है। कुल का मतलब होता है वंश, कुल का मतलब होता है बच्चों वंश। और कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब क्या होता है बताइएगा? कुल माने होता है तीर, तीर यानी किनारा। ठीक, तट, तो ये होता है तीर यानी किनारा, किनारा। तो पहला है सब और आवाज, बिल्कुल गलत। ध्वनि और शीतल, एकदम गलत। वंश और किनारा, ये मिल गया ना भाई। कुल का मतलब वंश, कुल का मतलब किनारा, बाकी शीतल और पूर्ण है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा वंश और क्या चीज? किनारा। ठीक, तो वंश और किनारा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगला जो है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, यही है, मतलब अगला क्वेश्चन। अगला जो है कि परुष और पुरुष, परुष और पुरुष क्या मतलब होता है? देखिए बच्चों, परुष का मतलब होता है दृढ़ या कठोर, दृढ़ या कठोर। और पुरुष का मतलब होता है भाई आदमी, है ना, पुरुष यानी आदमी। ठीक, कठोर और आदमी। तो विकल्प देख लेते हैं। पुरुष और आदमी कोई मतलब नहीं, सेम ही है। पुरुषार्थ और व्यक्ति नहीं होगा। गाली और नम्रता बिल्कुल नहीं होगा। कठोर और आदमी, अभी हमने बताया ना, परुष का मतलब कठोर या दृढ़ और पुरुष का मतलब आदमी। तो कठोर और आदमी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा रसगुल्लों आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है जलज, मतलब जलद और जलधि। ठीक, जलज और मतलब जलद है और जलधि है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। देखिए जलद का मतलब क्या है और जलधि का मतलब क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये जलद का मतलब होता है बादल, ठीक, बादल, और जलधि का मतलब होता है समुद्र। ठीक, ध्यान देना बच्चों। अब आपके विकल्प देखते हैं। पहला है कमल और समुद्र, बादल और समुद्र, सिंधु और आकाश, और जलना और जो जलाना हो। तो जलद का मतलब हमने बताया बादल, तो बादल
और जलधि का मतलब समुद्र। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बादल और समुद्र। लेकिन एक बात का ध्यान देना बच्चों, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जलद का मतलब बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या हैं, इसको भी सही मार देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है इसलिए क्योंकि यहां पर वो सही से पढ़ते नहीं है। अगर यहीं पर जलद होता, मतलब जलज, अगर यहीं पर बच्चों जलज होता तब जलज का मतलब होता है कमल, तब हमारा विकल्प पहला सही हो जाता। लेकिन यहां पर दिया है जलद, जलद दिया है, इसलिए जलद का मतलब होता है बच्चों बादल। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना, जलद का मतलब बादल और जलज का मतलब कमल। ठीक, इसलिए कंफ्यूज मत होना, नहीं तो भाई पूरा का पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी का है। अगला है बच्चों तरंग। ठीक, तरंग है और तुरंग है। तरंग और तुरंग, तरंग का मतलब होता है लहरें। ठीक, तरंग का मतलब लहर, कहते हैं ना कितनी तेज तरंगे निकल रही, तरंग का मतलब लहर। और तुरंग का मतलब होता है मतलब घोड़ा। ठीक, घोड़ा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मन और लहर, लहर और घोड़ा, ध्वनि और घोड़ा, तेज आवाज और धीमी आवाज। तो हमने बताया ना तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा। तो लहर और घोड़ा यानी इसका ऑप्शन जो बी हो मतलब खा होगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला है अविराम और अभिराम। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक, 2023 में भी देखेंगे ना, कम से कम 2 से 3 सेट में आया था। अविराम अभिराम। अविराम का मतलब होता है बिना रुकावट के। विराम का मतलब क्या है? रुकावट। विराम का मतलब क्या है? रुकावट या आराम करना। लेकिन अविराम का मतलब बिना रुकावट, बिना रुकावट। ठीक, बिना रुकावट या बिना रोक के जिसको बोलते हैं। अभिराम का मतलब होता है बच्चों सुंदर। ठीक, सुंदर। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अविराम यानी बिना रोक के, और अभिराम का मतलब सुंदर। तो बिना रोक के और सुंदर। ठीक, बिना रोक के और सुंदर, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरह से बच्चों आप क्या है जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर होते हैं, ठीक, उनको बना सकते हो। ठीक है ना। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यहीं से रिपीट होते हैं, आपको ज्यादा इन पर मतलब परेशान होना नहीं है इनके बारे में। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक होता है। ठीक, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है अली, चंद्रमा, बिजली, मधु और आंख। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है अली, अनेकार्थी जिसको पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, अनेक अर्थी जिसके अनेक अर्थ हों। तो यहां पहला है अली। अली मतलब क्या है? ठीक, तो अली का मतलब होता है, देखिए जितने हैं बच्चों आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से माइंड में स्टोर कर लेना। अली का मतलब होता है भंवरा। ठीक, भंवरा होता है। अली का मतलब होता है सखी, और एक अली का मतलब ही होता है बिच्छू। ठीक, तो इसके जो अनेकार्थी हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे इतने। वहां पर हालांकि आपके 4 दिया रहेगा और 4 में केवल एक के कहेगा, किसी एक के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहां पर भाई हमने जितना याद है, 2 है, 3 है, 4 हम सब बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे। ठीक, दूसरा है चंद्रमा। तो चंद्रमा को अपन हम भाई चांद भी लिख सकते हैं, चांद के अलावा चंद्र भी लिख सकते हैं। चंद्र के अलावा बच्चों इसको शशि भी लिख सकते हैं। शशि के अलावा इसको हम सुधांशु भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? सुधांशु। तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अगला है बिजली, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। बिजली मतलब क्या है? तो बिजली को हम लिख सकते हैं भाई, इसका होता है चंचल।
ठीक, चंचल या चंचला होता है, चंचल। अगला है, इसी को दामिनी कहते हैं, दामिनी कहते हैं। ठीक, यानी पहला हो गया बिजली का चंचल और दामिनी। ठीक, तो इसी को और कहते हैं बच्चों चपला, चपला, या इसी को लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक, अक्सर गांव में सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं लाइट जब अचानक भाई कट गई और शाम को आती है या कभी भी है, दिमाग में कभी कर रहता है, तो गांव बोलते हैं लोग, अरे लक्ष्मी आ गई। ठीक, लक्ष्मी आ गई यानी लाइट जब आती है। तो बिजली को क्या क्या कहते हैं, चंचल या चंचला कहते हैं, दामिनी, चपला, लक्ष्मी। तो इतने इसके क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, वहां आप दो ही याद रखेंगे, दो ही लिखना होता है, इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया जितना हो सके रसगुल्ला उतना याद करेंगे तो आपके लिए ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पता चले दो याद करो हो वो भी भूल गए तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना, इसलिए जरूरी है। अगला है मधु। मधु का मतलब क्या होता है, तो मधु को भाई शहद भी लिखते हैं, मधु का शहद होता है, और इसी को पराग लिखते हैं। ठीक, पराग के अलावा इसी को शराब लिखते हैं, है ना, क्योंकि शराबियों के लिए शराब एक मधु किसी फल के रस से यानी शहद से कम नहीं है। तो मधु को शहद, पराग, शराब, ठीक, ये हम बुला सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आंख में क्या होता है बच्चों, तो आंख में होता है, ठीक, आंख का मतलब है, इसको हम नेत्र बोल सकते हैं, भाई आंख को नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं बच्चों। ठीक, गाना सुना होगा ना कि तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, सलमान खान का कोई गाना था, है ना, कि ये चीज कि भाई नयन का मतलब क्या, तेरे मस्त मस्त दो नयन, ये भी सुना होगा कि मेरे दिल का ले गए चैन। तो नयन का मतलब क्या होता है, आंख। तो नेत्र, नयन, या इसी को चक्षु लिखते हैं, चक्षु या अत्यधिक प्रिय। ठीक, मतलब अधिक प्रिय, अधिक प्रिय भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये अधिक प्रिय, अधिक प्रिय का मतलब जो बहुत ज्यादा प्यारी हो। भाई किसी की खूबसूरती भाई ज्यादातर क्या है, आंखों की वजह से ही होती है ना, ये चीज। तो हम नेत्र मतलब आंख को नेत्र, नयन, चक्षु, ठीक, चक्षु थोड़ा सही से, चक्षु, ये चीज, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों, अगला एग्जांपल देख लेते हैं जो नेक्स्ट है इसी पे। अगला है तीर। ठीक, ठीक, चलिए, तीर, तीर का मतलब क्या होता है, बाण, बाण। पहला तीर का मतलब है बाण, गाना सुना होगा कि चलाओ न नैनों से बाण रे, जान ले लो न जान रे, ऐसा कोई गाना था, है ना, अजय देवगन का। तो ये चीज बाण, तीर का मतलब होता है बाण, जो अपन धनुष से क्या करते हैं भाई, बचपन में आपने खूब ये राम लक्ष्मण वाला, है ना, रावण वाला खूब खेल खेला होगा। तो वो चीज जो उस पे रखते हैं, धनुष पे खींच के मारते हैं, तीर, वही है बाण। तो बाण लिखेंगे। और एक तीर का मतलब भैया वो जैसे होता है ना कि जैसे नदिया के तीरे नैया डोले, वैसे मोरा सैया डोले, गाना सुना होगा, है ना। कोई ये भोजपुरी की कोई सिंगर है, शिल्पी राज ऐसा कोई है ना, उसमें वही चीज कि जिस तरह से नदिया के किनारे नैया डोले, नदिया के तीरे नैया डोले, वैसे मोरा सैया डोले। ठीक, वो कुछ भी डुला सकते हैं भोजपुरी वाले ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो तीर का मतलब एक किनारा भी हो जाता है बच्चों, तीर का मतलब किनारा। और किनारा के अलावा तीर का मतलब सीमा भी होता है। ठीक, तीर का मतलब क्या होता है, सीमा। ठीक, तो ये हो जाता है तीर के अनेकार्थी या पर्यायवाची। हार, अगला है हार। तो हार का मतलब होता है, एक तो भाई हार को हम लिख सकते हैं माला। ठीक, भाई जो फूलों का हार होता है जिसको माला बोलते हैं, पहला हो गया हार। दूसरा हार का मतलब पराजय। ठीक, एक हार का मतलब होता है माला, यही फूलों की माला, और दूसरा है पराजय। ठीक, ये चीज होता है। बाकी और एक है दिमाग में नहीं आ रहा है, खैर इतना याद रखिए। अगला है कर्ण। कर्ण का मतलब क्या होता है,
कर्ण का मतलब कान, कान पहला है बच्चों कान। ठीक, कान के अलावा कर्ण का मतलब जो होता है उसमें कुंती का पुत्र। ठीक, महाभारत में कुंती का पुत्र, जो कुंती के पुत्र होते हैं भाई उनका नाम भी तो कर्ण था। ठीक, महा जो दानी थे कर्ण। ठीक, उनके बारे में तो जानते ही होंगे। अगला है भाई कर्ण को जैसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज की एक भुजा होती है ना, त्रिभुज की भुजा को भी तो कर्ण बोलते हैं बच्चों, त्रिभुज की भुजा। ठीक, त्रिभुज की भुजा जो ये होती है, ठीक, इसी को तो कर्ण कहा जाता है ना। ये लंब होता है और ये आधार होता है। अपन मैथ में इतना तो पढ़ा है आपने। तो ये त्रिभुज की भुजा का नाम भी कर्ण होता है एक। ठीक, तो इस हो जाएगा कर्ण का मतलब कान, कुंती का पुत्र या फिर त्रिभुज की भुजा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है बच्चों मित्र। ठीक, तो मित्र का मतलब क्या होता है, तो भाई मित्र को बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत सारे नामों से खुद जानते होंगे। ठीक, तो मित्र का मतलब दोस्त। दोस्त के अलावा क्या लिख सकते हैं भाई, साथी, साथी, साथी के अलावा सखा। ठीक, सखा लिख सकते हैं, दोस्त लिख सकते हैं, साथी लिख सकते हैं, सखा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज इतना याद रखना। तो ये मित्र का क्या होता है, पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला है ठीक विधि। विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब क्या होता है, विधि मतलब होता है बच्चों एक तरीका। विधि का मतलब तरीका। बोलते ना कि भाई मुझे इसकी विधि नहीं, इस ये सवाल लगाने की विधि मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। विधि का मतलब तरीका, पहला हो गया तरीका। और विधि का मतलब होता है बच्चों कानून। विधि, विधि का मतलब कानून भी होता है, साथ ही विधि का मतलब होता है ब्रह्मा। ठीक, विधि विधाता बोलते नहीं, विधि का मतलब होता है जिसे विधि के विधाता हैं। ठीक, तो विधि का मतलब होता है तरीका, ठीक, कानून या फिर ब्रह्मा या फिर नियम भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी को हम नियम भी कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, विधि के पर्यायवाची या विधि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि सब एग्जाम में आने हैं, लेकिन ये सब क्या है, रिपीटेड है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी बहुत सारे हैं। जैसे पहला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको अपन क्या कहते हैं, आस्तिक। ठीक, आस्तिक। अब जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। भली बात आप जानते होंगे। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। दूसरा है किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक, यानी भाई उपकार अगर कर दिया जाए तो उस उपकार को, जो किए गए उपकार को ही ना माने, ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ। ठीक, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। अगला जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक, जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिसके अंदर किसी चीज को जानने की लालसा हो, इच्छा हो, जिज्ञासा हो, देन उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक, जिज्ञासु। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों, जिज्ञासु कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला है कि जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो। ठीक, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है। चलिए अगला है बच्चों कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक, जो पहले कभी हुआ ही ना हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक, उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। ठीक, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्लियर हुआ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगले जो एग्जाम्पल है। अगला है बच्चों हमारे सामने, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है जिसका वर्णन ना किया जा सके, यानी जिसका हम वर्णन ना कर सके उसे अवर्णनीय कहेंगे। ठीक, अवर्णनीय, ठीक, उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय कहेंगे। ठीक, जिसका वर्णन ही ना किया जा सके। अगला है रास्ता दिखाने वाला, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार है तो भी आया है। तो रास्ते दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। ठीक, पथ प्रदर्शक होता है। अगला है बच्चों जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि। ठीक, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। अगला है जल में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं बच्चों। ठीक, बड़वाग्नि। एक और आता है कि जो अंदर पेट में लगी हुई आग हो, पेट में लगने वाली आग जो भूख के कारण, या हम कह लें कि जो अंदर पाचन क्रिया को पचाने वाली जो आग होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जठराग्नि। यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहेंगे, क्योंकि जठर रस होता है, जठर रस से ही जठराग्नि नाम दे दिया गया है। अगला है जिसके हृदय में ममता ना हो, ठीक, उसे बोलेंगे निर्मम। निर्मम, ठीक, जिसके अंदर ममता ना हो, यानी जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे निर्मम। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, त्रुटि। ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। त्रुटि, त्रुटि के लिए तो भाई आपको बताने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है कुछ, इसमें तो बस अपना दिमाग लगाना है। ठीक, कि आप कितना, मतलब आपके सोचने की क्षमता कितनी है, आप कितना सही तरीके से सोच सकते हो। पहला है कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो इसमें शुद्ध करना है। तो मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो भाई गलती कहां है? अनेकों। यहां पर होना क्या चाहिए बच्चों? अनेक, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है। तो इसका सही हो जाएगा कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। अनेकों शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला है कि एक फूल की माला लाओ, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? पूरा ये सिस्टम ही आगे पीछे कर दिया है। एक फूल की माला थोड़ी ना होती है, फूलों की एक माला होती है। तो यहां पर लिखेंगे फूल की एक माला लाओ। ठीक, एक फूल की माला नहीं बल्कि फूल की एक माला लाओ, एक माला लाओ। ठीक, ये इसका सही होगा। अगला क्या कह रहा है? अगला बोल रहा है कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, तो कवित्री गलत लिखा है बच्चों। ठीक, कवित्री इसके जगह पे होगा कवयित्री। ठीक, ये कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, कवित्री नहीं, ये गलत शब्द है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो भाई सीधा सीधा एकदम से गलत समझ में आ रहा है। अब 5 रेलवे के कर्मचारी थोड़ी पकड़े जाएंगे, बल्कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। तो यहां पर 5 रेलवे के, तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा कि रेलवे के, ठीक, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। ठीक, पकड़े गए, ये सही हो जाएगा कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ना कि 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। अगला है कि मैं भोजन कर लिया हूं। ठीक, तो इसमें गलती कहां है बच्चों? देखो, मैं भोजन कर लिया हूं, तो यहां पर कर लिया हूं नहीं, भाई भोजन मैंने समाप्त कर दिया तो मैं भोजन कर चुका हूं, तो यहां पर लिया के स्थान पे चुका हो जाएगा। मैं भोजन कर चुका हूं, ठीक, कर लिया हूं नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इनको शुद्ध कर सकते हो। ठीक, जो भी त्रुटियां हैं आप सुधार सकते हो। जैसे इसमें कुछ है बच्चों, ये एक वाला ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक, और ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये कभी कभार 2-2, 3-3 सेट में यही दे देता है। भाई 4 से 5 देगा, 1 बोलेगा शुद्ध करने, तो क्या चाहिए भाई। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं जो नेक्स्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बेहद मजेदार है। पहला है
यानी छठवां है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब भाई देखेंगे तो कहेंगे क्या इसमें गलती क्या है, सही तो है। यहां पर शुद्ध गाय का, गाय कौन सी अशुद्ध होती है, सब शुद्ध ही होती है, ठीक। तो यहां पर शुद्ध गाय का नहीं, बल्कि यहां पर हम लिखेंगे बच्चों इसको कि यहां पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो भाई ये इसमें गलती है बच्चों, वीर की जगह पर वीरांगना होगा, ठीक, वीरांगना, महिला के लिए वीर नहीं बल्कि वीरांगना लगाते हैं, ठीक। तो लक्ष्मीबाई वीरांगना महिला थी, ठीक, वीर महिला नहीं, ठीक। अगला, चलिए अगला देखते हैं कि मैं प्रातः काल के समय वहां गया, ठीक। जब प्रातः काल हो गया तो के समय लगाने की जरूरत ही नहीं बच्चों, तो ये हो जाएगा केवल कि मैं प्रातः काल, ठीक, वहां गया, प्रातः काल खुद समय को बता रहा है, तो के समय में लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये गलती हो जाएगा, तो ये शुद्ध होगा। अगला है कि कौन में दोष नहीं होता है, भाई गलती कहां है इसमें, कौन में, ठीक। तो इसका सही हो जाएगा किसमें दोष नहीं होता है, अर्थात सब में होता है, भाई हर किसी के अंदर दोष होता है, किसमें दोष नहीं होता है, किसमें दोष नहीं होता है, अर्थात सबके अंदर दोष होता है, क्लियर। चलिए बच्चों अगला है हवा ठंडी बह रही है, ठीक है। अब बताइए भाई, कहोगे इसमें क्या गलती है, सही है, तो हवा ठंडी बह रही नहीं, ये गलत है बच्चों, तो इसका हो जाएगा कि ठंडी हवा बह रही है, ठीक, ठंडी हवा बह रही है, ठीक। इस तरह से क्या है, आप इनको शुद्ध करेंगे, तो शुद्ध करने वाले भी आपके क्वेश्चन वहां पर होंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे और आराम से इनको बना सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो प्यार से एक लाइक कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।